हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या वाकई बेकार है? क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। बहुत बातें की गई, बहुत कुछ कहा गया कि द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज ऑब्सोलीट, इज आउटडेटेड, इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट इन दिस सेंचुरी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा गैप है इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट, इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई। सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा ना कि सप्लाई और डिमांड की बातें कर रहा हूँ। क्या कोई प्रोडक्ट है? सैडली आजकल जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होके आते हैं उनको एज अ कमोडिटी, एज अ प्रोडक्ट ही ट्रीट किया जाता है। एक बहुत ही अजीब सा सिस्टम बन चुका है कि आप कॉलेज में जब दाखिला लेते हैं तो पहले दिन माइंड में ये सवाल होता है कि 4 साल की पढ़ाई के बाद पैकेज कितना मिलेगा। अगर कोई आईटी कंपनी में जाने का सोचते हो तो 3 लाख का, 4 लाख का पैकेज सोच के कि अच्छा नौकरी मिल जाएगी। ये सब माइंडसेट आया कहाँ से? बहुत कुछ है। इफ यू गो डाउन द हिस्ट्री, जब अंग्रेज़ों का राज था तो कहीं ना कहीं उनको लोग चाहिए थे जो काम कर सकें उनके लिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था जहाँ पे फैक्ट्रीज में वर्कर्स चाहिए थे जो कि मशीनों पर काम कर सकें, तो कहीं ना कहीं ज़रूरतें आती गई इंजीनियर्स की, एमबीएस की, जो कि लोगों को मैनेज कर सकें जो मशीनों को मैनेज कर रहे हैं। एंड दैट्स हाउ द नीड फॉर वर्कर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड। हाल ऐसा हो गया कि हर शख्स ये सोचने लगा कि अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो वो किसी लायक नहीं है। उसने सिर्फ वो स्किल कहूँ या वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अपनाना चाहा कि बस इससे नौकरी मिल जाए, और नौकरी मिली भी। गलत नहीं है, पिछले इतने दशकों में नौकरी मिली। लेकिन आज वो टेम्पलेट काम नहीं कर रहा है। आज की डेट में एक बच्चा लाखों रुपए, बच्चा क्या, जिसके पेरेंट्स हैं वो लाखों रुपए स्पेंड करते हैं ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड, gets them gets him or her enrolled into an engineering college or any other college, nothing against engineering, any college, जहाँ पे पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता है। वही ऑब्सोलीट बुक्स, वही पुरानी थ्योरीज, फिलॉसफीज जो आज की डेट में थोड़ी सी रेलेवेंट हो गई हैं, लेकिन सिलेबस अपडेटेड नहीं है। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी अपडेटेड नहीं है। तो ओवरऑल जो बच्चा है, ही इज़ एट लॉस। उसने फीस जमा करा दी कि मुझे 3-4 साल के बाद एक पेपर मिल जाएगा जिसको डिग्री बोलूँगा मैं, उसको फ्रेम करा के दीवार पे टांग दूंगा कि हाँ मैं भी ग्रेजुएट हो गया। लेकिन हाल ऐसा है कि आज अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। एक ज़माना था जब अगर शहर में, अगर गांव में किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, 3rd डिवीज़न से पास हो गया, तो मिठाइयाँ बँटती थी। आज ऐसा नहीं है। That is where we are heading. Industries have realized, companies have realized that you need to have skill that is relevant, not just a piece of paper called as degree. तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, then think, where are you investing your money and time? There are companies who are not concerned about the degree. They're concerned about the skill set. अगर आपको एक ऐसे कॉलेज में ऐसी डिग्री मिलती है जहाँ पे स्किल सेट भी मिलता है तो कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। A skill set that is relevant, कोई दिक्कत नहीं है। But if it is just a piece of paper कि मैं भी ग्रेजुएट, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप सिर्फ खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। Look at those skills that are required in today's generation. Problem solving skills, analytical skills, क्या वो हमारे अंदर हैं? Given a problem, how do you approach it? How do you find a solution creatively? That is the need of the hour. How do you communicate well with people? That is the need of the hour. अगर एक प्रेजेंटेशन
देने के लिए बोल दिया जाए तो लोगों की रूह कांप जाती है। नोट्स बनाने के लिए दिया जाए तो लोग किताबें भर देते हैं। क्या है नोट्स का? किताबें भरो, रंग बिरंगे हाइलाइटर्स यूज करो, अच्छे नंबर ले आओ कि मम्मी देखो 9 सीजीपीए आ गया, 9.5 सीजीपीए आ गया। कंपनी को फर्क ही नहीं पड़ता। कंपनी कहती है कि भाई अगर आपके 60% एंड अबव है तो आप आइए, आप बैठिए, एलिजिबल है, हम टेस्ट लेंगे। और वहां पे लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते। दैट इज द प्लेस वेयर दे हैव अ रियलिटी चेक कि अरे मैं तो 9.5 सीजी पे था, इंटरव्यू में मैं कुछ बोल नहीं पाया, आई हैड पोर स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। दैट इज द आई ओपनर कि आप किस दिशा में एफर्ट लगा रहे हो। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, सिर्फ कॉलेज ही नहीं, जो टीचर्स हैं उनको भी जागना पड़ेगा। सिर्फ पीएचडी होने से काम नहीं चलेगा। द रिसर्च दैट वी आर डूइंग कि मेरे इस जर्नल में इतने पेपर्स हैं, इतने पेपर्स हैं, दैट माइट बी अ बेंचमार्क। देन आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज द इम्पैक्ट फैक्टर, व्हाट इज द इम्पैक्ट फैक्टर। मैं समझ सकता हूं कि हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इतना पैसा पे नहीं करते टू द टीचर्स, और लिहाजा दैट एक्ट एज अ डीमोटिवेटर। कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। अगर सेल्स मार्केटिंग के लोग बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा टारगेट्स के बारे में सोचते हैं, बिकॉज उनको इंसेंटिव मिलता है कि भाई अगर आप और एफर्ट करोगे और क्लाइंट्स लेके आओगे तो कहीं ना कहीं आपको और बेनिफिट मिलेगा। बट व्हेन यू नो इट कि भाई मैं चाहे एफर्ट करूँ या ना करूँ, और बहुत ही कम सैलरी में अगर आप नौकरी कर रहे हो, तो लिहाजा मोटिवेशन नहीं आएगा, आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यस, आज की डेट में सर्टिफिकेशंस आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जिसको आप ले सकते हैं फॉर योर अपग्रेडेशन। अगर आपके पास सैलरी ही नहीं होगी तो कैसे करोगे अपग्रेड? मैं समझ सकता हूँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन एक चक्र है ये कि अगर आप एज अ फैकल्टी ये समझते हैं कि you have to get out of this loop and upgrade yourself, that you have to invest in your learning, in your thought process, in your skill set. That's how it works. एक और स्टेक होल्डर है जो पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स किस तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं? पेरेंट्स सुनते हैं अपने आसपास कि उनका बेटा ये कर रहा है, उनका उनका बेटा ये कर रहा है, उनकी बेटी ये कर रही है, तुम भी ये कर लो। तुम शहर में ही रहोगी, तुम हमारे लिए घर के पास ही रहोगी, घर से बाहर नहीं जाओगे। एनकरेज योर चाइल्ड टू स्टेप आउट ऑफ योर होम, एनकरेज योर चाइल्ड टू बी इंडिपेंडेंट, एनकरेज योर चाइल्ड टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर लाइफ। अगर मम्मी ही नाक पहुंचने के लिए आएंगी कॉलेज में तो कैसे काम चलेगा? गिव देम दैट काइंड ऑफ ओनरशिप सो दैट दे बिकम इंडिपेंडेंट। उनको बाहर जाने दीजिए। आई रिमेंबर वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, शी गॉट प्लेस्ड, उसको इंटर्नशिप मिली थी, प्लेस नहीं, उसको इंटर्नशिप मिली थी इन अ बिग कंपनी, दैट टू इन बैंगलोर। लड़की एक गांव से थी, तो पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं नहीं नहीं, हमारी बेटी बिगड़ जाएगी अगर बड़े शहर में जाएगी। तो मकसद क्या था पढ़ाने का? कि बस शादी कर देंगे। अगेन अ बिग फ्लॉ इन पेरेंटिंग, जहाँ पे आपको ये एहसास नहीं हो रहा है कि आपने अपने बच्चे का फ्यूचर कैसे सफोकेट कर दिया। मतलब वो बंदा उड़ सकता है, वो बंदा बहुत कुछ अचीव कर सकता है। हम कहानियाँ बहुत सुनाते हैं कि बेटा देखो कल्पना चावला को, उसने क्या क्या किया है, बनो उसकी तरह। बट जब वो बच्चा उड़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो नहीं 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 नहीं, लोग क्या सोचेंगे, तुम लड़की हो, तुम घर में ही रहो। वाई? Kindly give your child that space so that the child can go out and make a mark for himself. आपको एहसास भी नहीं होगा कि कुछ सालों के अंदर जब वो एक मुकाम पे पहुंचेंगी, आप सबसे ज्यादा फक्र महसूस करेंगे, बगल के शर्मा जी नहीं। सो एज पेरेंट्स, गिव योर चाइल्ड दैट स्पेस। उसको सुनिए, उसको सुनिए, समझिए कि उसको क्या चाहिए, हेल्प करिए। जस्ट बिकॉज कि सब लोग एक चीज कर रहे हैं, मे बी ही इज नॉट डिजाइंड फॉर दैट। आइडेंटिफाई, गो टू अ काउंसलर,
एंड आइडेंटिफाई कि ये मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, बताइए मुझे। गेटिंग इट? सो ओवरऑल मैं देखूं, एजुकेशन सिस्टम में है फ्लॉज हर सिस्टम में होते हैं। हमें ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। ये सोचना कि पहले वो चेंज करें, पहले वो चेंज करें, ये जानते हुए कि आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको कुछ स्किल सीखना है तो यू डोंट हैव एक्सक्यूजेस। आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप सीख सकते हैं, अगर जेन्युइनली सीखना चाहते हैं। एल्स बहाने बहुत सारे हैं, बहाने बहुत सारे हैं। एंड देन वी ऑलवेज कंप्लेन कि अरे कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। The world is changing really fast. It has changed really fast in the last few years, the way it has changed in the last few decades. And if you don't change with this change, then you'll be out of business. Your life, make it big, give it a thought. What do you say about it? What are those areas where we can work? What are those areas where the system can change? क्या लगता है आपको? ये मेरे विचार थे, सही गलत हो सकते हैं। Completely fine. I would love to receive your perspective. What do you say? Till then, stay awesome, stay productive.